कम टू द सिक्स पार्ट, मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हीटिंग होती है, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, देन एवरीथिंग एक्सपैंड्स। लेट अस सपोज कि ये कुछ ऐसा कुछ हमारा वो है, क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके बीच में कैविटी है जिसकी वॉल्यूम या वो ले लीजिए, या फिर कोई भी एक शीट है उसके बीच में एक होल है, ठीक है। तो होल का कुछ एरिया ए नॉट है और अगर वो कैविटी है तो उसका वॉल्यूम वी नॉट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जनरली अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा कि मटेरियल एक्सपैंड करना चाहिए, तो क्या होगा कि कैविटी और होल का साइज कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। सीधा फंडा ये होता है कि एवरीथिंग एक्सपैंड्स, तो अगर कैविटी भी है उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और एरिया इंक्रीज करेगा, दैट्स इट। वो भी इसी फॉर्मूले से इंक्रीज करेंगे और आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्यों होता है क्यों नहीं होता, बस ये याद रखो। अगर ये आएगा तो डायरेक्टली सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि क्या होगा, राइट। The sixth part is relative change in the volume of the liquid. अगर एक बीकर के अंदर वॉल्यूम भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, तो उसमें कितना रिलेटिव चेंज होता है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय V नॉट इंटू 1 प्लस गामा एल इंटू डेल्टा थीटा। गामा एल क्या है, सुपरफिशियल द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। Vs क्या है, इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा एस इंटू डेल्टा थीटा। ये क्या, वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ द बीकर, मतलब अगर इतने ही बीकर का, अगर मैं मानूं कि बीकर का साइज इतना ही है तो उस केस में इतना एक्सपेंशन होगा और इतना वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। सो द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम था इसके अंदर और कुछ राइज होगा या कुछ वो होगा, सो दैट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम विल बी VL माइनस VS, दिस विल बी गामा L माइनस गामा S, दैट विल बी गामा अपरेंट इनटू V नॉट इनटू डेल्टा थीटा। अब अगर गामा L ग्रेटर देन गामा S होगा, if gamma L is greater than gamma S, तो उस केस में क्या होगा, the liquid level will rise obviously, और अगर gamma S is greater than gamma L है तो liquid level नीचे जाएगा, और अगर gamma L equal to gamma S है तो उस केस में same position पे रहेगा, ठीक है। Similarly now we come to the seventh part which is the effect on density. Density पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो तो बढ़ता है, डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, वॉल्यूम क्यों हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, मास तो उतना ही रहेगा, V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं m अपॉन V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा और -1। अब क्योंकि गामा डेल्टा थीटा बहुत छोटी वैल्यू है, बिकॉज गामा इज वेरी स्मॉल, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करके मैं लिख सकता हूं m अपॉन V नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो m अपॉन V नॉट क्या है, इनिशियल जो डेंसिटी थी, तो d इज इक्वल्स टू d नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। अगर आपका डेंसिटी का रिलेशन आता तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको मास अपॉन वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑन अपरेंट वेट। आपने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा होगा कि जब एक बॉडी एक वाटर के अंदर इमर्स होती है तो एक बायंट फोर्स लग रही होती है, उस बायंट फोर्स की वैल्यू होती है रो नॉट इंटू V नॉट इंटू G। रो नॉट क्या होता है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और G ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेट अस सपोज कि रो V इंटू G हो गया, तो अगर मैं B अपॉन B नॉट की वैल्यू निकालूं तो रो क्या हो गया होगा, रो बिकॉज रो क्या है लिक्विड का, तो 1 माइनस गामा L इंटू G और गामा L इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, इतना रो हो गया, ये दिस इज रो नॉट ऑन रो नॉट इंटू वॉल्यूम क्या है, बॉडी का बढ़ गया होगा, बॉडी का वॉल्यूम है V नॉट इंटू 1 प्लस गामा S इंटू डेल्टा थीटा अपॉन V नॉट, ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका सिंपली ये आया B अपॉन B नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस गामा L इंटू डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस गामा S इंटू डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला आएगा आपका बायंट फोर्स का, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला आएगा दैट विल कम आउट टू बी, वो बुक से भी देख लेंगे, 1 माइनस गामा L माइनस गामा S इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये आपका आएगा फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुकलेट में दे रखा है वो आप अपने आप कर लेंगे। विल बी मूविंग टू एग्जांपल नंबर 17 नाउ।